तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो वह यह था कि युवान हाई सिटी के जो मास्टर थे उन्होंने अटैक कर दिया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हमें जो है यून हाई सिटी के मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम जो है मुरोंग है। तभी वहाँ पर उतने सारे बैटलशिप को देखकर वहाँ पर जो डोंग फैंग क्लैन के मेंबर्स थे, डिसाइपल थे, वो सब डरने लगते हैं। जहाँ पर कुछ सीनियर डिसाइपल थे वो जो है वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिव करने लगते हैं। यह देखकर वो जो मुरोंग था वो वहाँ पर अपना कोई टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जहाँ पर उसका जो बैटलशिप था उससे एक एनर्जी बॉल निकलता है और फिर वो एनर्जी बॉल एक टर्टल के फॉर्म में आ जाता है और वो टर्टल उस बैरियर पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्पिरिट को देखा है उन सारे स्पिरिट ने जो है आइस एनर्जी का ही यूज़ किया था शुरुआत से अभी तक। तो हम देखते हैं कि उन सारे सीनियर स्टूडेंट का फॉर्मेशन नहीं टिक पाता है, लेकिन हाँ जो मेन फॉर्मेशन था वो अभी भी स्टेब्लिश हो रखा था। तभी मुरोंग पूछता है एक बंदे से कि क्या डोंग फैंग क्लैन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो पीछे से एक बंदा बता रहा था कि देखिए कि जो यह फॉर्मेशन है वो जो है मूसवान के द्वारा बनाया गया था। और मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूं कि मूसवान कोई और नहीं बल्कि फैंग हाउ का फादर का नाम है। तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर आ जाता है और बोल रहा था मुरोंग को कि आखिर में आपने जो है हमारे क्लैन के फॉर्मेशन पर अटैक क्यों किया है, आप यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं। तो ये बात सुनकर मुरोंग बोल रहा था कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जस्टिस फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को प्रिजन में कैद कर रखा है। ये बात सुनकर थर्ड एल्डर बोल रहा था कि यह सब चीज़ क्लैन का मैटर है, तो आपको यह सब चीज़ से दूर रहना चाहिए। मुरोंग बोल रहा था कि आखिर में एक गद्दार के बेटे को मारना कैसे गुनाह हो सकता है। अब बोल रहा था कि तुम चुपचाप से मेरे ग्रैंडसन को प्रिजन से बाहर निकाल दो और जो मूसवान का सन है यानी कि फैंग हाउ उसको मेरे हवाले कर दो, मुझे उससे बात करना है। तो तभी वह बात सुनकर थर्ड एल्डर बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ यह सब बोलने का, क्योंकि अगर यहाँ पर मूसवान नहीं रहता तो तुम कभी भी जीफू स्टेज के एडवांस लेवल तक नहीं पहुँच सकते थे। और उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि आज तुम अपने ग्रैंडसन के कारण मूसवान के सन को यहाँ पर कैप्चर करना चाह रहे हो। और उस पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी मुरोंग उस पर गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि जो है इमॉर्टल क्लैंस ने मूसवान को गद्दार घोषित कर दिया है और उसका जो सन है वो भी गद्दार ही है। और फिर तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर था वो वहाँ पर कुछ बोलने वाला था कि तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर उस पर अटैक कर देता है पीछे से। देख कर थर्ड एल्डर गुस्सा हो रहा था। तभी सेकेंड एल्डर बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि जिस बंदे को पता हो कि किस समय उसको किस रास्ते में जाना चाहिए वही बंदा जीवित रहता है और वही बंदा का तारीफ होता है और फिर उस पर बहुत ज़्यादा क्लोन बना के अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर था वो घायल होने के कारण उसके अटैक के सामने नहीं टिक पाता है जरा सा भी, और उसके हाथ से वो फॉर्मेशन का चीज भी गिर गया था। तो यह देखकर सेकेंड एल्डर उस फॉर्मेशन को ले लेता है और उसको डीएक्टिव कर देता है अपना पावर का यूज करके। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर उस शिप के पास शिप के ऊपर आ जाता है। तो ये देखकर जो मुरोंग था उससे पूछ रहा था कि आखिर में मेरा ग्रैंडसन कहाँ है। सेकेंड एल्डर बता रहा था कि मेरे ख्याल से कि अब तक तो उसको रेस्क्यू कर दिया गया होगा। तभी हम वहाँ पर सुप्रीम एल्डर का सीन देखते हैं जो कि वहाँ पर साव को लेकर आ जाता है। और फिर तभी साव खुश हो गया था अपने ग्रैंडफादर को देखकर। ग्रैंडफादर बोल रहा था उसका कि मुझे पता है कि तुमको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, लेकिन तभी वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि हम लोगों का सारा काम हो चुका है। तो ये बात सुनकर मुरोंग बोल रहा था कि नहीं, डोंग फैंग सियाओ ने मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर कैद किया था, मैं उसको आज यहाँ पर मार के रहूँगा और डोंग फैंग क्लैन को पूरा ख़त्म करके रहूँगा। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो जो एक एनर्जी बीम से वहाँ पर अटैक कर देता है। तो एनर्जी बीम आइस एनर्जी बीम था, जिसके कारण वहाँ पर जितना भी डोंग फैंग क्लैन था वो सब बर्फ़ के अंदर जमने लगता है। और वहाँ पर जो सब डिसाइपल थे वो सब भी बर्फ़ में जमने लगते हैं एक एक करके, जहाँ पर सब कुछ बर्फ़ में जम गया था। और फिर तभी वहाँ पर पैट्रियार्क फैंग का आवाज़ आता है जो कि बोल रहा था कि यह डोंग फैंग क्लैन है और मैं यहाँ पर यह सब चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। और फिर वो
वहाँ पर अपना स्पिरिट बीस्ट को भेज देता है, जहाँ पर उसके आने के कारण वहाँ पर जितना भी बर्फ़ में जमा हुआ था सब चीज़ वो सब ख़त्म हो जाता है। और जब वो स्पिरिट बीस्ट अपना दहाड़ निकालता है, अपना आवाज़ से अटैक करता है, आवाज़ निकालता है, तो वो एनर्जी बीम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर जितने भी मेंबर थे, जितने भी एल्डर थे, उन सबको एनर्जी बैरियर बना के अपने आप को संभालने में भी मुश्किल हो रहा था। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें डोंगफेंग क्लैन के अंडरग्राउंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग हाओ और मू सुआन यानी कि उसका फादर एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ पर फेंग हाओ उससे पूछ रहा था, क्या आपको पहले से पता था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाला है? तो ये बात सुनकर उसका फादर उसको बता रहा था कि हाँ, मुझे पहले से यह एहसास हो गया था, इसलिए मैंने यह सब चीज़ तुम्हारे लिए पहले से छोड़ के रखा था। और फिर वो जो उस बक्से को ओपन करने लगता है, जहाँ पर वो बक्सा ओपन होता है तो उससे एक टोकन बाहर निकलता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन था। और हम देखते हैं कि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है उस टोकन के कारण। और फिर तभी उसका फादर उसको बता रहा था कि यह चीज़ जो डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन है, और बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि मैं भी इसको पूरा तरीक़ा से कंट्रोल नहीं कर पाया। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम इस चीज़ को उसी समय कंट्रोल कर सकते हो जब तुमने जो वुड स्पिरिट बॉडी को मास्टर कर लिया हो और तुम्हारे पास वाइटल एनर्जी भी हो। तो तभी वहाँ पर जब फेंग हाओ उसको बताने लगता है कि हाँ, उसने जब वो सारा चीज़ हासिल कर लिया है। और फिर यह देखकर उसका फादर खुश होकर बोल रहा था कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होने वाला है। तो फेंग हाओ बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर किसी चीज़ से आपके ऊपर जो दाग लगा है वो साफ़ हो सकता है तो मैं वो चीज़ करने को तैयार हूँ। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वो वहाँ पर उस डिवाइन आई क्रिएशन को अपने से कनेक्ट करने के लिए शुरू कर देता है। और फिर तभी हम देख रहे थे कि फेंग हाओ को उसका फादर बता रहा था कि तुम जो अपना स्पिरिट बॉडी, वुडन स्पिरिट बॉडी और टाओसिस पावर को यूज़ करना इसके लिए मर्ज करने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग हाओ वैसा ही कर रहा था, जहाँ पर उसके पीछे एक ट्री अपीयर हो गया था, जहाँ पर फेंग हाओ उस डिवाइन आई के अंदर अपना स्पिरिट बॉडी, वुडन स्पिरिट बॉडी भी डाल देता है। तो उसका यह सब पावर देखकर उसका फादर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो फेंग हाओ था वो जो उस डिवाइन आई के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पे एक लड़की का आवाज़ आ रहा था जो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कर रही थी डिवाइन आई का न्यू मास्टर बनने पर। और फिर तभी यह देखकर वहाँ पर फेंग हाओ बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की अपीयर हो जाती है, जिसका नाम जो है सिस्टर बी हम लोग रखेंगे। और फिर वो जो है वहाँ पर फेंग हाओ के पास जाने लगती है, जहाँ पर फेंग हाओ उससे पूछ रहा था कि आखिर में आप कौन है। तो वो लड़की बता रही थी कि मेरा नाम सिस्टर बी है और मैं इस डिवाइन आई का स्पिरिट हूँ। तभी हम देखते हैं कि फेंग हाओ उससे पूछ रहा था कि आखिर में आप हमें यह बताइए कि आखिर में इस डिवाइन आई क्रिएशन में क्या खासियत है। तो यह बात सुनकर वो सिस्टर बाई बता रही थी कि जो डिवाइन आई ऑफ क्रिएशन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएशन आई है, और अगर यह तुम्हारे पास है इसका मतलब यह है कि तुम अपने रास्ते पर सही हो। और फिर तभी वहाँ पर कुछ सामान को निकाल लेती है और उन सब पर अपना स्पिरिट एनर्जी डालती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे चीज़ जो है वहाँ पर एक टावर का रूप लेने लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही सलामत नहीं नज़र आ रहा था। तभी वो सिस्टर बाई बता रही थी कि अगर तुम इसको ओपन कर पाते हो तो तुम जो इसका स्पिरिचुअल पावर यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर हर लेवल पर अलग अलग स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। तो फेंग हाओ वहाँ पर उस टावर को ओपन करने के लिए उस पर एनर्जी डालने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह टावर बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगता है। अब कुछ देर बाद वह टावर बिल्कुल सही हो गया था, पूरा सीधा हो गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।